Hello students, welcome to English online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. स्टूडेंट्स हम लोग लेसन कर रहे थे। लेसन का नाम था द डाइंग डिटेक्टिव, जो कि आपकी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक का लेसन है। और आज हम उस लेसन का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। सेकंड पार्ट पेज नंबर 22 से है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। You would not have the key by force from me, Watson. Be here till 6 o'clock. It is 4 now. शेरलॉक होम्स ने अपने दोस्त वाटसन को ये कहा कि तुम्हारे पास मेरे द्वारा दी गई अभी ताकत नहीं है कि तुम मेरे हुक्म को टाल सको। यहाँ की बाय फोर्स का मतलब हमने ये लेना है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि मेरे हुक्म को टाल सको। हर हालत में तुमने शाम 6 बजे तक यहाँ पहुँचना है और 4 बज चुके हैं। इट इज़ 4 नाउ। दिस इज़ मैडनेस होम्स, आई सेड। होम्स ने ये भी कहा कि ये मैडनेस है, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। ओनली 2 hours वाटसन, देन यू कैन गेट ए डॉक्टर ऑफ माई चॉइस। यू कैन रीड सम बुक्स ओवर देयर एट 6 वी विल टॉक अगेन। तो शेरलॉक होम्स ने ये भी बोला कि सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं वाटसन, जल्दी से डॉक्टर मेरी चॉइस का ले आओ जो मैंने तुम्हें बताया है। तुम कुछ बुक्स भी वहाँ पर पढ़ सकते हो। 6 बजे तक वापस आ जाना, हम दोबारा से बात करेंगे। Unable to settle down to reading, I walked slowly round and round looking at the pictures. Finally I came to the mantelpiece where among other things I saw a small black and white ivory box with a sliding lid. As I held it with my hand to examine it, I heard a dreadful cry. Put it down, down at once, Watson, he said. I hate to have my things touched. अभी मैं रीडिंग करना चाहता नहीं था। अब ये सारी बातें वाटसन बता रहा है कि मैं रीडिंग करना नहीं चाहता था। मैं धीरे धीरे गया, उसकी तस्वीरें देखकर मैं जाने ही वाला था। मैं मेंटल पीस के पास आया जहाँ अंगीठी जल रही थी, वहाँ मैं आया। वहाँ पर मैंने और भी कई चीज़ें देखी। मैंने सफ़ेद और काले आइवरी बॉक्स में देखा कि उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है। आइवरी बॉक्स में स्टूडेंट्स हाथी के दांत रखे जाते हैं संभाल कर। तो अभी मैं उसे हाथ लगाने वाला था, अचानक मुझे आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ होम्स की थी। होम्स ने मुझे डांटते हुए कहा कि इसे नीचे रखो, जल्दी से इसे नीचे रखो। मुझे नहीं कोई पसंद कि मेरी चीज़ों को हाथ लगाए। यानी वाटसन आइवरी बॉक्स को हाथ लगाने वाला था, पर होम्स ने उसे डांट दिया। आई थॉट हाउ इल ही वाज इन हिज माइंड एंड सैट साइलेंटली अंटिल द टाइम पास्ट। मैं सोचने लगा कि वो कितना बीमार है, अपने दिमाग से भी शायद वो बीमार हो गया है। और मैं चुपचाप बैठ गया ज्यों ही टाइम पास होने लगा। Now Watson, he said, have you any change? Yes, I replied. उसने मुझसे पूछा कि वाटसन क्या तुम्हारे पास कोई छुट्टे पैसे हैं? मैंने कहा हाँ है। How many half crowns? Put them in your watch pocket and all the rest in your trouser pocket. You will light the gas lamp, but it must be half on. You will have the kindness to place some letters and paper on the table within my reach. Now place the ivory box on the table. Slide the lid a bit with tongs. Put the tongs on the table. Good. Now you can go and fetch Mr. Culverton Smith of 13 Lower Burke Street. वाटसन को होम्स ने ये पूछा कि तुम्हारे पास कितने छुट्टे हैं, कितने सिक्के हैं। उन सिक्कों में से कुछ सिक्के तुम अपने जेब वाली पॉकेट में डाल लो और दूसरे जो सिक्के हैं वो पैंट की पॉकेट में डाल लो। तुम एक गैस लैंप चलाओगे और ये आधी जगी होनी चाहिए। इसके अलावा लेटर्स और पेपर भी तुम टेबल में रख दोगे जो मेरी पहुंच में हो। चिमटे को भी टेबल पर रख देना, आइवरी बॉक्स को भी टेबल पर रख देना और इस तरह से रखना जिससे मैं इन्हें आसानी से उठाकर ले सकूं। और जल्दी से अब मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ को ले आओ जो कि 13 लोअर बर्क स्ट्रीट में रहते हैं। आई वॉज हेसिटेंट टू लीव हिम नाउ, ही वॉज जलीरियस। वाटसन कहता है कि मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था उसे इस हालत में छोड़कर जाने का। वो बड़ा अजीब व्यवहार कर रहा था। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ द नेम, आई सेड। मैंने उससे कहा कि मैंने तो कल्वर्टन स्मिथ का नाम सुना ही नहीं है कभी। वेल ही इज़ द मैन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ दिस डिजीज बट ही इज़ नॉट अ मेडिकल मैन, ही इज़ ए प्लांटर, ही लिव्स इन सुमात्रा नाउ विजिटिंग लंदन। होम्स ने मुझे कहा कि ये वो इंसान है जिसे इस बीमारी का इलाज पता है। हालांकि वो एक डॉक्टर नहीं है, वो एक प्लांटर है। प्लांट्स की गार्डनिंग वो करता है। सुमात्रा में वो रहता है पर कभी कभी वो लंदन आया जाया करता है। आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू गो बिफोर 6 बिकॉज यू वुड नॉट हैव फाउंड हिम इन हिज स्टडी। आई होप यू विल बी एबल टू परस्यूड हिम टू कम। यू विल टेल हिम एग्जैक्टली हाउ यू हैव लेफ्ट मी, ही सेड। यू मस्ट टेल हिम दैट आई एम डाइंग, प्लेड विद हिम वाटसन।
होम्स ने वाटसन को ये भी बोला कि मैंने तुम्हें कहा है कि 6 बजे से पहले तुम आ जाना, पर यह बात तुमने उससे नहीं बतानी, और मुझे ये भी विश्वास है कि तुम उसे यहाँ तक लेकर आने में कामयाब हो जाओगे। तुमने उसे ये बताना है कि मैं कैसे होम्स को छोड़कर आया हूँ, और उससे तुमने ये भी बताना है कि हर हालत में होम्स का इलाज करने वो डॉक्टर यहाँ पर पहुँचे। इस तरह से तुमने वाटसन उस डॉक्टर को कन्विंस कर लेना है। असल में वो डॉक्टर कहने का डॉक्टर था, एक्चुअल में वो एक प्लांटर था, वो गार्डनिंग करता था। क्या उसका नाम था? उसका नाम था मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ आज का हमारा पार्ट 2। आपने कोई भी 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस पेज में से लिखने हैं। 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस पेज से लिखकर उनके स्पेलिंग आपने याद करने हैं। ये स्टूडेंट्स आज आपका होमवर्क है। अच्छी तरह से आप लोगों ने ये चीज़ याद करनी है ताकि आपको आगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मुश्किल ना आए। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 कवर। थैंक यू स्टूडेंट्स।